नमस्कार किसान भाइयों। धान की बिजाई के बाद नर्सरी और नर्सरी के बाद आपने मुख्य खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया होगा। कहीं बारिश का प्रॉब्लम है तो कोई इलाकों में अभी नर्सरी चालू है और ट्रांसप्लांटिंग करना बाकी है। लेकिन हिंदुस्तान के कई इलाकों में मेरा ऐसा मानना है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा किसानों ने खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर दिया है। और ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद कहीं पे 10 दिन, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 25 दिन, कहीं पे 1 महीना भी हुआ है। तो किसान भाइयों, अभी आज की तारीख में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ऐसा होगा कि आपके वहाँ बारिश हो गई होगी, ट्रांसप्लांटिंग कर दिया होगा और वहाँ से 1 महीना होगा। तो मैं ट्रांसप्लांटिंग से लेके 1 महीने की बात करने आया हूँ। किसान भाइयों, धान की नर्सरी के ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद आपने फर्टिलाइज़र वगैरह डाला होगा, लेकिन अभी इस मैटर को पूरे 30 दिन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो कोई अभी ट्रांसप्लांटिंग किया है तो 0 to 15 डेज हुए होंगे, और किसी ने ट्रांसप्लांटिंग किए 15-17 दिन हुए होंगे, तो 15 से लेके 30 दिन हुए होंगे। लेकिन कुल मिला के 70% या 80% किसानों को अभी 1 महीने के अंदर अंदर का धान होगा। तो मुख्य बात ऐसी है कि ये 1 महीने के अंदर 2 स्टेज होते हैं। आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, पौधा वृद्धि विकास की अवस्था में आ जाएगा और अंदर जड़ें डेवलप होगी। अगर आपने अभी भी फॉस्फोरस नहीं डाला है तो अभी आपके पास मौका है कि अभी आप फॉस्फोरस डाल दो। पलेवार के करते समय किसान भाई फॉस्फोरस, डीएपी वगैरह डाल देते हैं, लेकिन उस समय पे नहीं डाला है तो ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद फॉस्फोरस का खाद डाल दो। फॉस्फोरस में खास करके डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट या 12-32-16 या तो फिर 10-26-26 वगैरह कोई भी खाद मिलता है तो वो खाद डाल दो। वो खाद डालने के साथ ही साथ में उसके साथ में अगर आपने डीएपी 12-32-16 और ये 10-26-26 वगैरह डाला है तो उसके साथ नाइट्रोजन थोड़ा सा डालो, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी एमोनियम सल्फेट आपको मिलता है तो एमोनियम सल्फेट 10 से 15 किलो ज़्यादा से ज़्यादा डालो, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मात्रा बता रहा हूँ मैं 1 एकड़ की है। और अगर एमोनियम सल्फेट नहीं मिला है तो आप यूरिया डाल दो, कोई बात नहीं। अभी यूरिया डाल सकते हो आप। डीएपी के साथ थोड़ा सा यूरिया 5-10 किलो प्रति एकड़ डाल दो। पौधा छोटा है, अभी वृद्धि विकास करने लगेगा, इतना काफ़ी है। क्योंकि अभी आपने तुरंत ट्रांसप्लांटिंग के बाद ये डाला तो 15 दिन के बाद दूसरा डोज डालना पड़ेगा। ये ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद सीधा वृद्धि विकास होता है। आपको वृद्धि करने की ज़रूरत होती है, पौधा जड़ विकास कर रहा होता है। उस समय पे अगर आपने ऑर्गेनिक मैटर पहले नहीं डाला है, पलेवार के समय या उससे पहले FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर वगैरह नहीं किया है, तो इस समय पे आपको संचार डाल देना चाहिए। और संचार भी अगर नहीं मिलता है आपको तो आपको यहाँ पे भूमिका डालना चाहिए। अभी मैं आपको दूसरे फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बेसल डोज जैसा है, इसलिए डीएपी, एमोनियम सल्फेट के साथ आप भूमिका अच्छी तरह से डाल सकते हो। या तो आजकल बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, बहुत सारे किसानों ने सराहा है, तो एक जो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपको डीएपी, फॉस्फोरस खाद की व्यवस्था नहीं हो रही है, उर्वरकों की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो आपको इस समय पे परख 1 एकड़ में 25 किलो और संचार जो आपको डालना है 10 किलो, वो दोनों मिला के डाल सकते हो। यहाँ पे ये डाल दिया, जड़ें बहुत अच्छी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वृद्धि विकास भी शुरू हो जाएगा और इनिशियली जो रेडीमेड फॉस्फोरस चाहिए वो 4-5 दिनों में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये भी डाल सकते हो। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपने सब फर्टिलाइजर डाल दिया, पानी भी बरस गया है, जमीन में आपको कम से कम 3 से 4 इंच पानी मेंटेन करना होता है, वो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कहीं ना कहीं वृद्धि विकास नहीं हो रहा है। आपको डीएपी डाला था या यूरिया डाला था या एमोनियम सल्फेट डाला, कुछ भी डाला था आपने, लेकिन आपको लगता है वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, तो आपको इस समय पे एक राउंड स्प्रे का देना चाहिए। स्प्रे का जो राउंड होता है उसमें आपको सिर्फ वृद्धि करानी है। अभी आपको ना तो टिलरिंग करना है ना तो दूसरा कुछ करना है, सिर्फ वृद्धि करनी है। वृद्धि करने के लिए आपको फास्टर डालना है। पंप में 30 से 40 ml डाल के आप स्प्रे कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो 50 ml भी डाल सकते हो। स्टिकर डालने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा मोटा कोई कीट रोग वगैरह हो तो आप देख लो। अगर छोटा मोटा कोई कीट शुरुआत में तो कोई बहुत आने की संभावना है नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है
कि कुछ कीट रोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप दवाई का मिश्रण करके डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो ये आवश्यक है। अभी दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। दूसरा हिस्सा मतलब 15 दिन। अभी ये 15 दिन धान के अंदर 15 दिन से लेके 45 दिन जो 1 महीना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फूटान की शुरुआत हो जाती है। अर्ली वेराइटी में 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा। लेट वेराइटी पकने वाली है 150 दिन की वेराइटी, 130-140 दिन की वेराइटी है तो 30 दिनों के आसपास शुरू हो जाएगा फूटान। तो फूटान आना बहुत जरूरी है। आपने एग्रोनॉमिकल सलाह के मुताबिक आपने जो पर एकड़ प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन करना है वो तो किया होगा, लेकिन अभी फूटान नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, या तो फूटान अच्छी आए उसके लिए पहले क्या कर सकते हो। तो किसान भाइयों, फूटान का समय है 15 दिन से लेके 45 दिन। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है पलेवार के समय या तो बेसल डोज में फॉस्फोरस कम डाला था, आपको मिला नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, टाइम नहीं मिला था, आपके पास 3-4 ऑपरेशन साथ में आ गए थे, पलेवार भी करना है, ट्रांसप्लांट भी करना है, बारिश आ गई है, आपको अभी लगा देना है और आप ये फर्टिलाइजर का डोज चूक गए थे, तो यहाँ पे आपको फॉस्फोरस का डोज डालना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं डाला है तो यहाँ पे 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी, यहाँ पे पोटास भी डालना पड़ेगा, 1 बैग पोटास बराबर, और एमोनियम सल्फेट आपको कम से कम 25 किलो डालना है, या तो यूरिया कम से कम 20 किलो डालना है। तो ये डोज आपको मस्ट एंड शुड है, ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये टिलरिंग आने वाला है तो यहाँ पे दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा सेकेंडरी एलिमेंट वो भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सल्फर और जिंक डाल सकते हो। जैसे कि जिंक सल्फेट आपने डाल दिया तो भी चलेगा, आप कम से कम 15 से 20 किलो जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा। अभी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मिलती है तो आप 25 किलो प्रति एकड़ भी जिंक सल्फेट डाल सकते हो। लेकिन आपको पता है कि मेरे वहाँ जिंक सल्फेट अकेले की डेफिशिएंसी है तो आप जिंक सल्फेट डालो, वरना मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आप वो फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके डाल सकते हो। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट में जिंक, कॉपर, फेरस, सल्फेट वो सब बहुत 5 चीज़ें आती है, तो 5 चीज़ आपके जो भी आपके राज्य का ग्रेड है उसके मुताबिक डाल सकते हो, और उसके साथ में कम से कम 3 किलो सल्फर डाल दो। ये सब मिक्स करके डालने से ये जो डोज है वो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये डोज के देने के बाद आपके वहाँ फूटान आएगी। अगर ये डोज में कुछ कमी रह गई तो फूटान कम आएगी तो सीधा उत्पादन पे असर पड़ने की संभावना है। और आपका ये वीडियो प्रसारित होने के टाइम पे आपने कुछ डाल दिया है, मानो कि आधी बैग डीएपी डाली है, सल्फर डाला है, कुछ नहीं डाला है, बराबर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फूटान में देरी हो रही है, फूटान कम आ रही है, तो आपको उस समय पे आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे में आपको नाइट्रोजन काट देना है, फॉस्फोरस और पोटास देना है। तो जैसे कि 05234 वो बहुत बढ़िया है। फॉस्फोरस ज्यादा वाला दूसरा है 1261 वो भी अच्छा है। ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन फूटान नहीं आ रही है तो 05234 डालना चाहिए। 05234 बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्रीनरी ग्रोथ वगैरह बरोबर है लेकिन मेरी फूटान नहीं आ रही तो 1261 बहुत अच्छा है, बराबर। वैसे बहुत सारे ग्रेड है, अभी माइक्रो ग्रेड भी बहुत आए हैं जो 1 एकड़ में आपको 200-250 ग्राम चाहिए, वैसे ग्रेड भी बहुत सारे हैं तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि आपको फॉस्फोरस और पोटास वाला डोज डालना चाहिए। ग्रोथ में चला गया है पौधा, वृद्धि विकास कर रहा है लेकिन फूटान नहीं आ रहा है, बराबर। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, उस समय पे चेक करो कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो एबनॉर्मल जब ग्रोथ हो रही है तो कोई रोग भी हो सकता है, तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि पौधा बढ़ता ही जा रहा है तो हो सकता है कि उसमें वो फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी वाला डिसीज हो, वो वाला जो जमीन जन्य रोग है वो हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। किसान भाइयों, काफी सारे एरिया में ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी 1 महीना हो चुका है, यहाँ पे फूटान अच्छी तरह से आ रही है। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो फूटान आ गई है तो अभी नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, फूटान के बाद वो फूटान बढ़ेगी, तो अभी भी ग्रोथ का स्टेज है, बराबर। पहले ग्रोथ, फिर फूटान मतलब डेवलपमेंट, फिर ग्रोथ, बराबर। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ऐसे स्टेज आती है। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी डेफिशिएंसी ना आने पाए उसका ध्यान बहुत रखना है। आपके वहाँ ये स्टेज ऐसा है कि जहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी की शुरुआत हो जाती है, कहीं कहीं पे तांबा कलर के या तो येलोइंग, पीलापन
वृद्धि विकास ना होना, ऐसा शुरू हो जाता है। ये अरसे में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो जिंक डाला था, लेकिन आपने जिंक डाला है फिर भी सलाइन वाटर है, मतलब जमीन में क्षार की मात्रा ज़्यादा है, टीडीएस बहुत ज़्यादा है, पीएच बहुत ज़्यादा है, तो वो अवेलेबल नहीं होगा, धीरे धीरे अवेलेबल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑन स्पॉट रिजल्ट के लिए चिलेटेड 12% वाला आता है वो, या तो न्यूट्री प्रो आपको डालना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्री प्रो करने से क्या होगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको, तो जो डेफिशिएंसी है वो रिकवर हो जाएगी। यहाँ पे और एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि स्टेलर करके प्रोडक्ट है, जो स्टेलर नाम की जो प्रोडक्ट है उसमें मल्टीपल बेनिफिट है जो इस समय पे लागू होती है, इससे पहले लागू नहीं होती। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि फास्टर का आपको प्रयोग करना है, लेकिन इस समय पे क्या होता है, फूटान भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, दो काम साथ में हो रहे हैं। तो स्टेलर में क्या है कि इसमें वृद्धि विकास के लिए तो न्यूट्रिएंट सब है ही, जैसे कि हॉर्मोन्स है, जिब्रेलिक एसिड है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो उससे निकल जाएगी। तो किशन भाइयों, कुल मिला के बात ऐसी है कि 2 हिस्से मैंने किए। पहले तो 0 to 15 डेज आपने जो भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है तो आप डाल दीजिए, फिर 15 से 30 डेज। तो ये जो 15 to 30 डेज है वो ऐसा इम्पोर्टेंट स्टेज है धान में कि यहाँ पे फूटान आएगी। फूटान अच्छी लाने के लिए क्या करना चाहिए, फूटान नहीं आ रही तो क्या करना चाहिए, डेफिशिएंसी क्या है तो क्या करना चाहिए, वो तीन बात मैंने बताई। किशन भाइयों, यहाँ पे एक बात है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टेज है उसमें डिसीज आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें जो डिसीज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे ज्यादा बारिश गिरती है, जैसे श्रावण महीना होता है वैसे बारिश गिरती जा रही है, हर रोज थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होती रहती है, 4-5-10 दिन तक ऐसा चला, तो यहाँ पे BLB बैक्टीरियल ब्लाइट होने की संभावना रहेगी। फिर अगर ऐसा होगा, बारिश तो हो गई है, बादल छाए हैं, बारिश हो नहीं रही है लेकिन थोड़े थोड़े बादल छाए हैं, वातावरण में नमी ज्यादा है, तो ब्लास्ट डिसीज आने की संभावना रहेगी। तो ये 2 डिसीज आने की संभावना रहेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन दोनों के लिए अलग अलग है। अगर मॉइस्चर ज्यादा बना रहा पत्ते पे तो बैक्टीरियल डिसीज आएगा, मॉइस्चर पत्ते पे नहीं है लेकिन वातावरण में है तो ब्लास्ट डिसीज आएगा। तो ये दोनों की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। तो इस दोनों को अगर कंट्रोल करना है साथ में तो बहुत सीधा सिंपल उपाय है, बहुत सीधा सिंपल उपाय है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला जो आता है वो आपको लेना है, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, और उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन को मिला देना है, बराबर, और उसका छिड़काव कर देना है। तो ये करते हो तो शुरुआती अवस्था में कहीं ना कहीं बहुत सारे फंगल डिसीज कंट्रोल होते हैं इससे, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉपर एक ऐसी फंजीसाइड है तो कॉपर से फंगस के स्पोर भी मरते हैं। अगर डेवलप नहीं हो गया, शुरुआती अवस्था है तो फंगस के स्पोर भी मरते हैं, और बैक्टीरिया तो मरता ही मरता है, बराबर। तो आपको इस समय पे ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे आपको चेक करना शुरू करना पड़ेगा कि कहीं पे इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन स्टेम बोरर मोस्ट कॉमन नाम है। स्टेम बोरर का डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होता है, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप जब सॉइल एप्लीकेशन फर्टिलाइजर कर रहे हो तो जमीन में डालने वाली जो इंसेक्टिसाइड होती है वो बेटर रहेगी, जमीन में डाल दो। रेपिजन GR है वो बहुत बढ़िया है, बराबर, तो वो आप डाल सकते हो। और दूसरी भी कई बहुत सारी इंसेक्टिसाइड है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि ये समय है, ये स्टेज है, यहाँ पे आप ये काम करते हो तो आपको लंबा रिजल्ट मिल सकता है, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो किशन भाइयों, इस साल के लिए स्पेशल एक रेकमेंडेशन है कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि कभी कभार ऐसे मौसम में कि बारिश चली जाती है और ड्राई वेदर हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो थ्रिप्स भी आने की संभावना रहती है। तो धान में कभी कभार थ्रिप्स आने की संभावना रहती है, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि ड्राई स्पेल अगर आएगा तो चेक करते रहना, धान में थ्रिप्स भी आ सकती है। वरना बाकी तो आपको चूसक कीट पता है सब आपको, कि वाइट ब्लैक प्लांट होपर, ब्राउन प्लांट होपर, वो सब पता है आपको, दवाई भी पता है आपको, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये था धान का जो मिडल स्टेज है, बराबर, और अर्ली स्टेज है। अर्ली और मिडल स्टेज की जो मैंने बात की, ग्रोथ स्टेज, फिर फूटान और थोड़ा सा ग्रोथ स्टेज, उसकी बात की। आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट डालिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों,
मैं यहाँ पे बात अपनी पूर्ण करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब उसमें बताएंगे हम कि आगे के स्टेज में क्या क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।